आज हम गिटारी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। कथरी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पॉट में 700 ग्राम जो है बीफ का गोश्त मैं ऐड कर रही हूँ। ये 700 ग्राम बीफ का गोश्त है। इसके बाद मैं इसमें सारे साबित ग्राम मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड, 4 अदद ग्रीन इलायची है, 7-8 लौंग है, 1 अदद बड़ी इलायची है और 4 अदद बादियान के फूल हैं, 2 अदद बे लीव्स है और ये ½ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है। आप चाहें तो इसमें साबित भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश है बिल्कुल, 1 टेबल स्पून। ये करी लीव्स हैं 7-8 अदद। इसके बाद 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से इमाम दस्ते में कूट लिया है। फ्रेश ग्रीन चिली का पेस्ट। ये साबित धनिया, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। 1½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगा, हल्दी पाउडर 1½ टीस्पून और ½ kg ये टमाटर हैं दरमियानी साइज के। ये ½ kg। आप इसको इस तरीके से इसकी कटिंग करिएगा। इसमें हल्दी और टमाटर की एक खास मिकदार जाती है। ये ½ kg के करीब है। ये मैं ऐड कर रही हूँ और इसके बाद 1 कप जो है मैं पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया है। मिक्स करूंगी। नीम गर्म पानी मैंने ऐड किया था इसमें। मिक्स करने के बाद मैं इसको, मैंने 3 मसाले अभी ऐड नहीं किए हैं। जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद मैं वो 3 मसाले ऐड करूंगी। आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मिक्स करने के बाद मैं इसमें को कवर कर रही हूँ और मीडियम स्लो फ्लेम में मैं इसको गोश्त गलने तक इसको कुक करूँगी। जब गोश्त गल जाएगा तो इसमें दीगर जो मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। आप प्लीज़ इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई स्टेप आप इसको मिस नहीं करिएगा। मैं बासमती सेलर राइस ले रही हूँ 300 ग्राम। मैंने राइस को वॉश करके और भिगो के मैं इन राइस को 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। ये राइस जो है मैं इस ब्रांड के मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और चेक करूँगी इसकी बिरयानी कैसे बनती है। 3 घंटे के लिए मैं सेलर राइस को भिगो के रख रही हूँ और फिर इसको जस्ट पानी में 3 घंटे के बाद पानी में 2½ कप जो है मैं इसको बॉईल करके रख लूँगी। ये मैंने 150 ग्राम दही लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और दही को अच्छी तरीके से हल्दी में मिक्स करूँगी। इसके बाद धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मैंने काट के अलग से रख दी हैं और ये ग्रीन अनियन गोल्डन फ्राई है। ये 3 अदद मैंने प्याज ली थी और इसको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। इसको भी मैंने साइड में रख दिया। जब हम दम देंगे, दम के वक्त हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। प्रिपेयर करके मैं इसको एक साइड पर रख रही हूँ। तकरीबन
1 घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। गोश्त देखिए बिल्कुल गल गया है। इस स्टेज पर मैं फ्लेम फुल कर रही हूँ और दूसरी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम फुल है। फुल फ्लेम में मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ कोरिएंडर पाउडर है, 4-5 अदद आलू बुखारा। और अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया है, तो वही ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ऑयल यूज़ किया है इसमें। फुल फ्लेम में मैं अब इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। फुल फ्लेम कर दिया है, फुल फ्लेम में अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। मैंने इसको 3-4 मिनट बहुत अच्छे से भुना है। इसके बाद मैं इसमें गोल्डन अनियन फ्राई किया हुआ ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। इसको और अच्छे से भूनूंगी मैं, तकरीबन 3-4 मिनट और अच्छे से डाल के भूनना है मुझे। देखिए मैंने इसको 5 मिनट बहुत अच्छे से भुना है। एंड में मैं अब इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून करीब। मिक्स करूंगी। और हमारा ये कोरमा रेडी है। अब हम इसमें कोरमा रेडी है, अब इसमें हम राइस की लेयर लगाएंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये तमाम चीज़ें, ये कोरमा बिल्कुल रेडी है कतारी बिरयानी का। अब हमने जो दही प्रिपेयर किया था हल्दी वाला, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। उसके बाद धनिया, पुदीना और ग्रीन हरी मिर्चें ये मैं डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर 1 टीस्पून क्यूमिन सीड है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और फिर इसके बाद जो हमने गोल्डन अनियन फ्राई किया था वो हम डालेंगे। उसके बाद ये 3 कनी ये राइस हैं, बॉइल्ड राइस, उसको मैं ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। फिर लास्ट में हम इसके ऊपर ऑयल डाल रहे हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल इसके ऊपर डाला है। ऑयल डालने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ। कपड़ा लगा के मैंने इसको कवर कर दिया। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है और फुल फ्लेम में मैं इसको 5 मिनट पहले मैं इसको कुक करूंगी, यहाँ तक कि अंदर से स्टीम्स बाहर निकलना शुरू हो जाए। जैसे स्टीम बाहर निकलना शुरू हो जाएगी मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी और स्लो फ्लेम में मैं इसको 7 से 8 मिनट दम पे रखूंगी राइस को।